बच्चों व्याकरण का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो कल हमने आप पढ़ा वाक्य क्या होता है, पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, ये बताया मैंने आपको। और उसके बाद जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताइए। तीन। एक मिनट, आज बॉयज कौन कौन है मुझे देखने दीजिए जरा। 3 प्रकार के। पार्थ, मेलविन, शांत है, कुशाग्र। कुशाग्र श्रीवास्तव, बेटा आप कई दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हो, जवाब दो। कुशाग्र श्रीवास्तव बेटा बोलिए। मैंने तो कल भी किया था। बीच में नहीं थे आप, थे क्लास में? हाँ मैम, कुछ दिन के लिए नहीं किया था क्योंकि उस फीवर हो दिन के गया लिए था। कहाँ गए थे आप? कहीं भी बाहर जा। गया था तो हाँ तो क्लास बाहर तो, से आया तो फीवर हो गया था, इसलिए ज्वाइन नहीं कर अच्छा पाया। हाँ वही तो, मैं कुछ दिन से नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि बॉयज, ये लड़के जो हैं ये कम करते हैं हिंदी की क्लास में, मैं देखती हूँ तो नव, निशांत। और आज आज की कक्षा में जो है, जो आपसे पूछा जाए तो बॉयज ही ज्यादा बोलेंगे, जवाब इनकी तरफ से लड़कियां तो देती हैं, हमेशा बोलती हैं वो, तो इसलिए देख रही, फिर भी कम है, बॉयज की संख्या जो है कम है। हाँ बच्चों, तो कल हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद, इनकी संख्या, मैंने इनका जो नाम है वर्गीकरण ये बताया था। तो कितने होते हैं रचना के आधार पर वाक्य? अब इतना गर्ल्स आप नहीं बोलिए बेटा, अब बॉयज में से मैं इन्हीं से पूछना चाहती हूँ आज, ये हिंदी कम पढ़ते हैं बॉयज जो है हिंदी को। इधर से आप बताइए, कुशाग्री बताएगा, कल की क्लास अटेंड की थी यार? यस मैम, की थी। हाँ तो बताइए, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के, कितने माने गए? मैंने कल बताया था क्लास में, जल्दी से बोलो बेटा, कुशाग्र बोलिए। 3, शायद 3 प्रकार। हाँ 3 प्रकार के। हाँ, तीन कौन कौन से नाम बताइए जल्दी। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, ये 9th क्लास का याद है क्या आपको? हेलो। नहीं, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, जो व्याकरण है उसको आप घर कितना रिवीजन करते हैं और कितना समझ में आ रही है? बच्चों व्याकरण मैं क्लास में भी आपको ध्यान से समझनी है और साथ के साथ उसको घर भी एक बार रिवीजन करना है। साथ के साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बस केवल सुना इस तरह से नहीं है। केवल पाठ तो चलो आपने सुन लिया, उसको घर दोबारा आप पढ़ सकते हो गद्य वाला पाठ तो, लेकिन व्याकरण आपको समझनी जरूरी है, साथ के साथ समझिए उन चीजों को और उसके बाद घर में भी एक बार उसी दिन उसको रिवाइज कीजिए। मैं बताऊं? नहीं साधना, साधना गर्ल्स आप लोग चुप रहेंगी, गर्ल्स को नहीं बोलना है, मुझे बॉयज से ही पूछना है, ये लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं ना इसलिए। इधर से पार्थ, पार्थ बेटा आप मैम जवाब दीजिए। मिश्र वाक्य। कुशाग्र आप रहने दीजिए मैम बेटा, अब मुझे पार्थ से पूछना है। पार्थ बेटा, पार्थ राज। मैम वो क्लास से लेफ्ट हो गया। यहाँ तो देख, एक कौन, परमजीत, अच्छा हाँ, इसकी अभी कंप्लेन करनी पड़ेगी, क्लास पार्थ राज की तो हो जाएगी। मेलविन, हाँ मेलविन सुन रहे हो बेटा? मेलविन विक्टर, अच्छा ठीक है, यस। हाँ तो जवाब दो, रचना के आधार, ये एक मिनट, हाँ कुशाग्र बेटा, ये जो आप बता रहे थे ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उनका नाम आप बोल रहे थे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था।
और रचना के आधार मैम पर मैं दूसरा ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद अलग होते हैं। वो 9th वाला जो सिलेबस है आपका कुछ लेना देना नहीं, वो अलग चीज है। अब मैम यहाँ मिश्र वाक्य? हाँ, और अंत वाला बोल रहे हो, शुरुआत से तो बोला ही नहीं आपने। और सरल वाक्य और अ, संयुक्त वाक्य। हाँ, अभी ठीक बताया है, लेकिन इनका क्रम जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। मेलविन विक्टर जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, वो ये टाइप करके इसने भेजा है, मेलविन ने। बोल नहीं सकते हो क्या? नो। क्यों मेलविन, क्या दिक्कत है बेटा? जैसे और बच्चे जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है मेलविन, ठीक है। उसका माइक का प्रॉब्लम बता रहा है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो चीज व्याकरण का, तो आपको विशेष ध्यान देना है। व्याकरण में तो आप यदि गलत है तो आपके पूरे नंबर जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा मैथ्स के जैसे। और यदि सही है आपका तो फिर पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो व्याकरण को आप ध्यान से पढ़िए, और साथ ही साथ जो पढ़ाया जाता है उस चीज को घर में भी उसी दिन रिवाइज करो, समय निकाल के। ठीक है। हाँ, अभी मनाली बताएगी। यस मैम। हाँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद, इनका क्रम से आपको नाम बताना है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, उसके अनुसार क्रम से बताइए। उल्टा पुल्टा नहीं कि पहले तीसरा बोल रहे हैं, फिर पहला बोल रहे हैं, फिर दूसरा। जल्दी से बोल दो बेटा। सरल, हाँ सरल, संयुक्त और मिश्र। हाँ, वेरी गुड। रचना के आधार पर जो है वाक्य 3 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्योंकि ये प्रश्न आपके पूछा जाता है, इससे संबंधित जो प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने आते हैं। विकल्प ऑप्शन मिलेंगे आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो जो आपको सही पता होगा तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो कल हमने सरल वाक्य जो है इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम संयुक्त वाक्य। हम संयुक्त भी हो गया हाँ, क्या था? संयुक्त शुरुआत थोड़ी हो गई थी, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और आप समझ लीजिए अच्छे से, तो आपके लिए तो फायदा ही है। यदि दोबारा मैं शुरुआत से ही इसको, यस मैम। हाँ, अब ग्रामर में रोजाना आपसे पूछा करूंगी तो पता चल जाएगा मुझे घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। व्याकरण साथ के साथ पढ़नी है आपको। ये संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य तो कल हमने पढ़ लिया था, उसके उदाहरण भी हमने देखे। सरल वाक्य क्या होता है? अच्छा बताइए, सरल वाक्य जो है, अभी एक मिनट, ये पार्थ आया कि क्लास में वापस नहीं आया? एक मिनट, और बॉयज में से रुकिए। हिमांशु, हिमांशु, यस मैम। हाँ बेटा, सरल वाक्य जो मैंने कल बताया था आपको कि सरल वाक्य में क्या होता है, कैसे पहचानोगे आप? मैंने बताया था ना, दो तीन चीजें कि इसमें उद्देश्य, विधेय। उदय और विधेय। हाँ, ये गर्ल्स नहीं बोलिए बेटा, आपको मना किया है ना, ये गर्ल्स बीच में बहुत बोल जाती हैं। पहले इनको, लड़कों को भी तो पढ़नी है हिंदी, इनको भी तो पता चले ना, बहुत कम जवाब देते। उद्देश्य, हाँ, उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है सरल वाक्य में? नहीं, आप जवाब देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस चीज को आपने कितना समझा है। और मुख्य क्रिया। हाँ, वेरी गुड, एक उसमें मुख्य क्रिया भी होती है, और अन्य मुख्य क्रिया के अलावा जो है कई बार उसमें और क्रियाएं भी, दूसरी क्रियाएं भी, मतलब और क्रियाएं जो क्या कहना चाहिए, पूर्वकालिक क्रिया जैसे, वो भी हो सकती है। लेकिन मुख्य क्रिया एक ही रहेगी उसमें ना।
और उद्देश्य उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। और इसके उदाहरण हमने कुछ देखे थे। अब प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों ग्रामर जो है साथ के साथ उसको आप ऐसा पढ़ो कि आपको याद हो जाए सारी चीजें। संयुक्त वाक्य, तो ये भी हमने थोड़ा सा प्रारंभ इसको कर दिया था। तो संयुक्त जैसा कि इसका नाम ही है, संयुक्त का नाम क्या अर्थ समझते हैं आप संयुक्त से? ना अभी गर्ल्स में से बोलिए, यदि किसी को पता है तो आप बोल सकते हैं बेटा। मिश्रण। मिश्रण, संयुक्त, हाँ। किसी शब्दों का समूह या तो मिश्रण, संयुक्त मतलब जोड़। तो संयुक्त वाक्य में कल जैसे बताया था मैंने, संयोजक शब्द होते हैं। हाँ योजक शब्द तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल शब्दों या सरल वाक्यों का मिश्रण। दो या दो से अधिक सरल वाक्य हमें मिलते हैं ना। यस मैम। तो इसके उदाहरण होते हैं संयुक्त वाक्य के। उसमें क्या होता है, एक वाक्य नहीं होगा, मतलब वाक्य तो एक होगा, लेकिन जैसे सरल वाक्य में देखा कि एक ही हमें वाक्य मिलेगा सरल पूरा, उसमें उद्देश्य होगा, विधेय होगा, मुख्य क्रिया होगी, ये सब। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ये अंतर भी ध्यान रखना है आपको, तभी पहचान पाओगे। दो या दो से अधिक सरल वाक्य इसमें होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? दो या दो से अधिक, अधिक, ठीक है। और फिर दूसरा क्या बताया था आपको, क्या होता है? संयोजक शब्द का प्रयोग होता है। संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। हाँ, ये संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। दो सरल वाक्य जो है संयोजक शब्दों द्वारा ये आपस में जोड़ दिए जाते हैं, संयोजक के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य हमें इसमें मिलते हैं, और इसके अलावा योजक शब्दों से दो या दो सरल वाक्यों को इसमें जोड़ा जाता है। तो योजक शब्द कौन कौन से थे वो तो आप आसान है, बहुत बता दोगे। अभी बॉयज में से ही बताएंगे वो भी, अभी गर्ल्स नहीं दे, ये लड़कियां जवाब नहीं देंगी। एक मिनट रुकिए। उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष बताइए। उत्कर्ष बेटा, क्या आवाज नहीं? हाँ उत्कर्ष, क्या दिक्कत है? मैं बताऊं मैम? मैम अभी ज्वाइन हुआ हूँ, नेटवर्क अच्छा। अभी ज्वाइन हुए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। कल की क्लास अटेंड की थी आपने? उत्कर्ष अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। उत्कर्ष पीसी, अच्छा पीसी पे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप जो है अपना उत्तर टाइप करके भी भेज सकते हैं, यदि किसी बच्चे का माइक में प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन बॉयज आप लोगों को भी जवाब देना है, ठीक है बच्चों। हाँ तो उत्कर्ष कल की क्लास अटेंड की थी, हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। दस मिनट बाद से, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद से की थी, तो 10 मिनट पहले का मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। आप कोशिश कीजिए। कल मैंने जो ये तो लास्ट में पढ़ाया था संयुक्त वाक्य, ये तो मैंने जब क्लास खत्म होने वाली थी तभी पढ़ाया था अंत में। तो संयुक्त वाक्य में जो है इसके बारे में बताया था कि इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और इनको संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसके अलावा जो संयोजक है वो कौन कौन से, वो आपको बताने, जल्दी से बता दो। कल भी क्लास में ही पढ़े हैं अच्छे से हमने। मैम मैं बताऊं? और तथा लेकिन। मैं बताऊं? जिससे पूछा जाए वही बताएगा, पहले उस बच्चे को मौका देना है। हाँ कुशाग्र बताएगा। कुशाग्र, हाँ टाइप भी कर सकते हो बच्चों आप
अपना जो उत्तर है। यस मैम। हाँ, क्या संयोजक बताओ कौन कौन से होते हैं? मैम फिर से क्वेश्चन बोल दी। हाँ बेटा, कल मैंने संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ाया था, तो दो तीन चीजें आपको मुख्य रूप से विशेष क्या क्या होता है इसमें वो मैंने बताया था, है ना? तो आपको इसमें इसमें देखिए, दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, ये बताया था। फिर ये दो सरल वाक्य हैं, संयोजक द्वारा ये जुड़े रहते हैं, जोड़ा जाता है इनको। तो आपको बताने हैं संयोजक कौन कौन से होते हैं, वो संयोजक बताइए नाम जल्दी से। जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है। देखो, इससे पता चल रहा है आपने पढ़ा नहीं है, या तो क्लास में केवल सुन लिया है और घर उसको रिवाइज नहीं किया है, या क्लास में भी अच्छे से सुनने से भी आपको याद रहता है। ऐसा नहीं है एक दिन पहले का जो है याद ना रहे। जो क्लास में यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो सब याद रहेगा। तो बच्चों, ये मेरा बार बार कहने का यही मतलब है कि ग्रामर को आप ध्यान से पढ़िए। और मैं डेली पूछा करूंगी अब आपसे, मुझे पता चल जाएगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। हाँ, और कोई गर्ल्स में से बोलिए बेटा। अभी मैम, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, अन्यथा। हाँ, वेरी गुड। ये देखो, ये पता चलता है बच्चे जो पढ़ते हैं ध्यान से या फिर घर में भी। अब हाँ, पता चल गया संयोजक क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। ये 6th क्लास में आप पढ़ चुके हो ये चीज तो। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। हाँ, तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक। और संयुक्त वाक्य में क्या है, दो जो सरल वाक्य होते हैं उनको भी जोड़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, यस मैम। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं संयुक्त वाक्य के। ये तो मैंने कल ही बता दिया था आपको। ये होते हैं और, यदि किसी बच्चे को नहीं याद है तो आप, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, तो वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया कीजिए और फिर घर में उसको रिवाइज करो दोबारा। नोटबुक खोल के देखनी पड़ेगी लेकिन व्याकरण के लिए तो। और, तथा, किंतु, लेकिन, परंतु, यदि, तो, अथवा, तथा, एवं, दिख रहा है? हाँ, तथा, एवं, और भी हैं इसके अलावा भी। अन्यथा। हाँ, तो पता चला अभी। इधर से बॉयज, ये हाँ निशांत। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत सरल है, तीन बातें बार 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 कल से ही मैं बोले जा रही हूँ उसी चीज को। तो आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लो, इनको याद नहीं रहता है तो। संयुक्त वाक्य में क्या क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य संयोजक से हाँ, के द्वारा जुड़े और होते हैं। दो सरल वाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। और संयोजक जो है, ये आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो, इनके उदाहरण पढ़े हैं आपने। यस मैम। हाँ, 6th क्लास से जो पढ़ते आ रहे हो, और, तथा, किंतु, अथवा, और भी हैं इसके अलावा भी। तो ये होते हैं संयोजक। ठीक है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। ठीक, चलिए, तो मुझे मिटा।
हाँ, इसके उदाहरण, पहला उदाहरण है जैसे तो उदाहरण है, देखिए दिखा, हाँ, अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें देखिए योजक कहाँ है, योजक संयोजक भी इसको कहते हैं ना। तो ये देखिए, और दो सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य कैसे हैं? दो अपने आप में ये सरल वाक्य हैं। देखिए, अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये एक सरल वाक्य है पूरा। ठीक है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये अपने आप में एक सरल वाक्य है। समझ में आ रहा है? यस मैम। अनुष्का, अच्छा ठीक है। और इसके बाद शीला नहीं पढ़ती है, ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य है, दूसरा, है ना। तो ये दो सरल वाक्य हैं और इन दोनों को जोड़ा गया है किससे? ये संयोजक, परंतु, है ना। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको संयुक्त वाक्य मिलते हैं। और उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण जैसे मोहन खेल रहा है और गीता लेख लिख रही है, लेख लिख रही है। तो इसमें देखिए, और मोहन खेल रहा है संयुक्त वाक्य है, सॉरी सरल वाक्य है। ये संयोजक द्वारा जोड़ा गया है इनको। और दो दो सरल वाक्य हैं। मोहन खेल रहा है, ये अपने आप में एक सरल वाक्य है, यहाँ दिख रहा है ना, मोहन खेल रहा है। ठीक, फिर दूसरा, गीता लेख लिख रही है, गीता लेख लिख रही है, ये भी एक सरल वाक्य है अपने आप में। के बाद फिर इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा गया है संयोजक और। ठीक, हाँ, आगे और उदाहरण देखते हैं। माँ बीमार थी इसलिए बाजार नहीं गई। इसलिए संयोजक है। हाँ, तो इसलिए इसमें क्या है? ये संयोजक है। और फिर दो सरल वाक्य, माँ बीमार थी, ये पहला अपने आप में एक सरल वाक्य है। फिर दूसरा, बाजार नहीं, ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य। तो ये दो सरल वाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा गया। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो इस प्रकार से पहचानना है आपको। हाँ, आगे और उदाहरण देखते हैं। हाँ, एक और आ जाएगा। वह मोटा है पर तेज दौड़ता है। सरल वाक्य वह मोटा है और संयोजक शब्द पर, और दूसरा सरल वाक्य तेज दौड़ता है। हाँ, अनुष्का, अच्छा ठीक है। देखिए, इसमें संयोजक है पर और
इसमें दो सरल, ये वह मोटा है, ये अपने आप में क्या है, एक सरल वाक्य, ठीक है। और तेज दौड़ता है, ये दूसरा सरल वाक्य। तो ये दो सरल वाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा गया है। हाँ, आगे और उदाहरण देखते हैं। आप चाहें तो बच्चों मेरे साथ के साथ जो मैं व्याकरण लिखवाती हूँ आप उसको नोट कर लिया कीजिए, आप चाहें तो, Yes, क्योंकि noted. नोटेड मैम। ताकि उसको घर में रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपके पास रहेंगी। अरे हाँ, आगे और उदाहरण देखते हैं हम। ये उदाहरण है, सब्जी कटवा कर रखना ताकि मैं आते ही खाना बना लूं। तो इसमें ताकि संयोजक है और ताकि सब्जी संयोजक सब्जी कटवा कर रखना सरल वाक्य, और मैं आते ही खाना बना लूंगी वो भी सरल वाक्य। सरल वाक्य, ठीक है। तो पहला सरल वाक्य तो ये हो गया, और दूसरा सरल वाक्य जो है यहाँ से, मैं आते ही खाना बना लूं, ये है। और फिर इन दोनों सरल वाक्यों को ये संयोजक ताकि इसके द्वारा जोड़ा गया है। और उदाहरण देखते हैं। मोहन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वह गलती कर देता है। हाँ, तो इसमें बताइए संयोजक। लेकिन संयोजक है, और मोहन बहुत अच्छा खिलाड़ी है सरल वाक्य है, और वह गलती कर देता है सरल वाक्य है। हाँ, अभी लड़कियों की तरफ से जवाब आ रहा है, अभी लड़के बोलेंगे, एक दो उदाहरण देकर वो बताएंगे ना। कम बोलते हैं लड़के। तो देखिए और उदाहरण देखते हैं।
जया बाजार गई लेकिन कपड़े खरीदना भूल गई। हाँ, अभी गर्ल्स नहीं बोलेंगी बेटा, आप मतलब लड़कियां नहीं बोलेंगी। जया बाजार गई सरल वाक्य है, लेकिन संयोजक है शब्द, और आगे वाला और सरल वाक्य, लेकिन हाँ, कपड़े खरीदना भूल गई। कुशाग्र बोल रहा है, वेरी गुड बेटा। जया बाजार गई, ये एक सरल वाक्य है ना, और कपड़े खरीदना भूल गई, ये दूसरा सरल वाक्य है। ठीक, और लेकिन ये दो जो है ये संयोजक, इसके द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, हाँ कुशाग्र समझ में आ रहा है, पता चल रहा है ना? यस मैम। हाँ ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। हाँ, अभी इसका जवाब देंगे। उसने परिश्रम किया सरल वाक्य, और वो लास्ट और जो है वो संयोजक है, हाँ सफलता प्राप्त कर ली दूसरा सरल वाक्य। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी तो उसने परिश्रम किया, ये पहला एक सरल वाक्य है इसमें, और सफलता प्राप्त कर ली, ये दूसरा सरल वाक्य है, और इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा गया है, और ये है हमारा संयोजक। ठीक है, हाँ, और उदाहरण देखते हैं। हम लोग घूमने गए और वहां 4 दिन रुके। हाँ, अभी ये जो बता चुके हैं कुशाग्र हिमांशु, ये नहीं बताएंगे दोनों बच्चे। अब अगला जो है, देखने दीजिए। मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, गर्ल्स नहीं, ये साधना तो ये कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, हाँ आवाज। हाँ, अच्छा, ईशांत ऋषि बताएगा। ये कुलदीप, आप बेटा यदि आप बोल के बता सको तो ज्यादा सही रहेगा। ईशांत, ईशांत निशांत ऋषि। मैम मैं बताऊं? हाँ, आप 1 मिनट बेटा पूछेंगे आपसे तो, और नहीं, जो जो बच्चे जवाब नहीं देते हैं उनसे भी तो पूछना है ना मुझे। ये इधर से बताएगी प्रिया। प्रिया, हाँ प्रिया। इप्सिता दास। यस मैम। मैम हाँ हम लोग घूमने गए, वो सरल वाक्य है। हाँ, ये पहला एक सरल वाक्य है, ठीक है। हाँ, और संयोजक है, हाँ, और और वहाँ 4। हाँ, वहाँ 4 दिन रुके, ये दूसरा, ये सरल है। ये सरल वाक्य, ठीक है, वेरी गुड। ये बाकी बच्चों को क्या है जिनका नाम लिया मैंने, प्रिया और इधर से कुलदीप,
आप लोग जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, आगे और उदाहरण। एक मिनट, वो तो उदाहरण है, देखिए, भीड़ ने आग लगाई और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मैं बताऊं? एक मिनट रुको बेटा, मुझे दूसरे बच्चों से पूछना है। मैम मैं बताऊं? इधर से जयश्री, जयश्री बताएगी। यस मैम। हाँ बेटा। मैम, भीड़ ने आग लगाई एक सरल वाक्य है। हाँ, वेरी गुड। और और संयुक्त हाँ, संयोजक और है। ये संयोजक है, ठीक है। और पत्थर और बरसाने शुरू कर दिए, दूसरा सरल वाक्य है। ये दूसरा सरल वाक्य, वेरी गुड। तो ये उदाहरण है, तो इसमें भीड़ ने आग लगाई ये पहला या एक सरल वाक्य हम कह सकते हैं, पत्थर बरसाने शुरू किए ये दूसरा सरल वाक्य है, और इनको दोनों सरल वाक्यों को और जो संयोजक है उससे जोड़ा गया। तो ये फिर इस प्रकार से बनता है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ठीक बच्चों? तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संयुक्त वाक्य है ना? यस मैम। हाँ, तो एक दो उदाहरण और, हाँ एक Yes, दो उदाहरण ma'am. और देख लेते हैं। एक मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। तो हाँ, इसमें से अब ये कौन है? ये रितिका। रितिका में एक बार, तनिष्का, तनिष्का कोई जवाब नहीं। हाँ, तो ये बताइए बच्चों, ये उदाहरण है। अब इसमें दो सरल वाक्य कौन कौन से हैं? और मैंने हाँ बताइए। मैंने उसे पढ़ाया सरल वाक्य है और नौकरी दिलवाई सरल वाक्य है। सरल वाक्य और संयोजक है। एक बार में दो बच्चे मत बोला करो एक साथ, एक यदि बोल रहा है तो दूसरा रुक जाए ना। तो मैंने उसे पढ़ाया ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। और ये इसमें फिर नौकरी दिलवाई, नौकरी दिलवाई ये दूसरा सरल वाक्य है, और जो है ये संयोजक है, ठीक है। तो ये दो सरल वाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, क्लास हम समाप्त करते हैं।